हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बेल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न लाए हैं वह काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल अंत तक देखें ताकि सभी प्रश्न जो है आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है? एएलयू, डीआईएमएम, बस, रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर होगा एएलयू, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वह सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, यानी दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? फ्लैश मेमोरी, सिमोस, वेज, बसेज या पेरिफेरल्स। दोस्तों, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन जो है किसके माध्यम से ट्रेवल करता है दोस्तों? तो वह बसेस के माध्यम से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, उपयुक्त तीनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह मदरबोर्ड कहलाता है, यानी कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है दोस्तों वह मदरबोर्ड कहलाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, पीसी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, बताना है आपको कि पीसी का पूरा नाम क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, पब्लिक कंप्यूटर, एक तथा बी, यानी ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पीसी का पूरा नाम जो है दोस्तों वह पर्सनल कंप्यूटर होता है, यानी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक्सेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट, रिंग, बस, एस या जिप। दोस्तों, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पोर्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, आपको आईबीएम का फुल फॉर्म बताना है कि आईबीएम का फुल फॉर्म जो है वह कौन सा होगा। इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आईबीएम का फुल फॉर्म जो है वह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, सीपीयू, यूएसबी, मिडी या मिनी। दोस्तों, आपको बताना है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है दोस्तों? तो वह मिडी जोड़ता है, यानी MIDI जो है यह साउंड कार्डों से के पोर्ट को जोड़ता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण क्या हो सकता है? इंटरप्ट है, पोर्ट है, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट है, उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक से काम नहीं करता है तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? या तो इंटरप्ट होगा, या पोर्ट होगा, या फिर मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी उपयुक्त तीनों जो है, यानी ए बी सी तीनों जो है यह इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? इन्वर्टर, जनरेटर, यूपीएस,
स्टेबलाइजर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर में अनवरत यानी बिना रुके हुए विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? तो वह यूपीएस जो है, यह कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है या सहयोगी है। तो यहां यूपीएस जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? हार्ड डिस्क, वीडीयू, माइक्रो प्रोसेसर, मॉडेम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है दोस्तों? तो वह माइक्रो प्रोसेसर रखता है। यानी मदरबोर्ड से संबंध कौन रखता है दोस्तों? तो वह माइक्रो प्रोसेसर रखता है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? एफडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, जिप ड्राइव, पेन ड्राइव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं दोस्तों? तो वह सीडी ड्राइव का प्रयोग करते हैं। यानी सीडी को हम किस में डालेंगे कि वह चलने लगेगा? तो सीडी ड्राइव में ही जो है हम सीडी को रन कराने के लिए डालते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? दोस्तों सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस, सिस्टम, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए यानी डाटाबेस होगा। एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है दोस्तों? तो डाटाबेस करता है। अगला प्रश्न है, आईबीएम का अर्थ क्या है? दोस्तों ये प्रश्न जो है दोबारा इसमें आ गया है। आईबीएम का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि आईबीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो वह डिस्क ड्राइव जो है यह इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो ये चैनल जो है आपको भरपूर मदद करेगा। और तो दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कंप्यूटर में डिस्क कहां डाली जाती है? मॉडेम में, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में, डिस्क ड्राइव में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर में डिस्क कहां डाली जाती है। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। यानी कंप्यूटर में डिस्क कहां डाली जाती है दोस्तों? तो वह डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? अंकगणित तार्किक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड, कोप्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? तो वह मदरबोर्ड करता है। यानी मदरबोर्ड जो है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं? यानी इनमें से कौन जो है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं? संकेत, स्लॉट्स, बाइट, वेज, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्लॉट्स जो है यानी ऑप्शन बी स्लॉट्स जो है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोसेसिंग डिवाइस ऑब्लिक उपकरण का उदाहरण क्या होगा? चुंबकीय ऑब्लिक मैग्नेटिक इंक रीडर, टैबलेट,
यानी पीसी, विशेष कार्य कार्ड, स्कैनर्स या कुंजी पटले। दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों? तो वह विशेष कार्य कार्ड होगा। यानी विशेष कार्य कार्ड जो है वह प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण होगा। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? फ्लॉपी डिस्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्क ड्राइव या सीपीयू। दोस्तों कौन डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? तो वह डिस्क ड्राइव है। यानी दोस्तों डिस्क ड्राइव जो है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला एक हार्डवेयर है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट। दोस्तों कौन एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं? तो वह सिस्टम यूनिट जो है यह एक बॉक्स है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सिस्टम यूनिट जो है एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन हार्ड ड्राइव की सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत ना हो? दोस्तों आपको बताना है इसका राइट उत्तर कौन होगा? स्टैटिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, रिमूव या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो होगा वह इंटरनल होगा। यानी इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत ना हो। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी यानी इंटरनल हो जाएगा। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, स्कैनर, रैम, रोम या सर्किट बोर्ड। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम उसे सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं। यानी सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर। दोस्तों निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का एक भाग है? तो वह सीपीयू जो है यह सिस्टम यूनिट का एक भाग है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? दोस्तों एक्सपेंशन कार्ड जो है किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में, पेरिफेरल डिवाइस में, सीपीयू में, कंप्यूटर के पीछे या पैक्स में। दोस्तों जिस तरह से सीडी को सीडी ड्राइव में इंसर्ट किए जाते हैं ठीक उसी तरह से एक्सपेंशन कार्ड जो है वह स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड क्या है? दोस्तों आपको इन 5 ऑप्शनों में से चूज करके बताना है कि मदरबोर्ड जो है वह क्या है। ऑप्शन है, कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसें होती हैं, वही जो सीपीयू चिप है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, या प्रिंटर का भाग है। तो दोस्तों मदरबोर्ड जो है वह क्या है? तो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं यही मदरबोर्ड है। यानी सर्किट मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं यही मदरबोर्ड कहलाता है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? दोस्तों इसमें भी आपको ऑप्शन चूज करके बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी यानी घड़ी क्या है? तो एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है। यानी दोस्तों
कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। यही कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि कौन जो है सीपीयू का एक भाग नहीं है। एएलयू, प्रीफेच यूनिट, डिकोड यूनिट, रैम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सीपीयू का भाग नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट उत्तर जो है वह प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। तो दोस्तों एएलयू जो है यह सीपीयू का भाग है, प्रीफेच यूनिट जो है यह सीपीयू का भाग है, डिकोड यूनिट जो है सीपीयू का भाग है, लेकिन रैम भी जो है यह सीपीयू में लगा होता है, लेकिन इसमें इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? गीगाबाइट में, बीट में, मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना जो है किसमें की जाती है? तो वह बीट में की जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो वह जो है सिस्टम बस के द्वारा जोड़ता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक जो है कौन से हैं। तो रैम, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये 3 घटक जो हैं ये कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या है? यूजर सिस्टम बोर्ड, यूनिक स्टैटिक बेस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सिस्टमेटिक बस। दोस्तों यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? तो वह यूनिवर्सल सीरियल बस होगा, यानी यूएसबी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।